हेलो एवरीवन। तो आज 2026 की पहली बारिश हो चुकी है। रात भर से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो सुबह उठते ही मैंने बनाई सबसे पहले चाय। साथ में हम दोनों ने चाय पिया। चाय पीने के बाद मैंने शकरकंजी उबाल दी थी, तो उसको भी खाया। साथ में मैंने टीवी भी लगाया, गर्म गर्म था तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर उसके बाद लाइट चली गई थी और फ़ोन में बैटरी था बहुत ही कम। मैं तो टेंशन में पड़ गई थी। घर में गच्चक मूँगफली सब कुछ था, तो वो भी खाने लगे। उसको खाने के बाद मैंने ब्रश किया। बहुत टाइम से मैंने मक्खन बनाया था और मुझे बहुत ज़्यादा आलस लग रहा था उस टाइम इसका घी बनाने को, तो मैंने आज सोचा मैं बना ही देती हूँ, क्योंकि मुझे घी की नीड थी और मुझे बनाना था इससे आटे का हलवा। 23 जनवरी को बारिश पड़ा है और 23 जनवरी को ही हमारे घर में मेरे सबसे छोटे भतीजू का बर्थडे होता है और हमें वहाँ पे भी जाना है। मैं सुबह से ही सोच रही थी कि अब जाऊंगी, लेकिन बारिश के करके जा नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा मैं आटे का हलवा बना लेती हूँ, जो कि मेरा फेवरेट है। मैं मतलब बड़ी हुई हूँ उसको खा खा के, और ये मेरा फेवरेट है। जैसे घी बन के तैयार हुआ, मैंने एक कढ़ाई में घी को डाला, उसमें आटा डाला और उसको भूनने लगी। भूनते भूनते काफी सारा मेरे गैस में ही गिर गया था और मुझे कैंडल भी जलाना पड़ा था, क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा लग रहा था। आटा जैसे भुन गया था, मैंने इसमें गुड़ वाला पानी डाला, उसके बाद इसको पकाया अच्छे से और ये बहुत ज़्यादा यम्मी बना था। मैंने इसको टेस्ट किया। थोड़ी देर में लाइट भी आ गई। फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरा भैया भी आ गया था, जो कि मार्केट जा रहा था। उसने मुझे बताया कि बाहर जाके देख, मौसम बहुत ज़्यादा सुंदर हुआ है। वाकई में मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। मैंने एक्चुअली दरवाजा बंद करके रखा था, तो मुझे दिखा नहीं। पहाड़ों में बर्फ़ पड़ गई थी, साथ में धुंध भी था और इतना मज़ा आ रहा था देख के। तो आप में से किस किस लोगों को बर्फ़ पसंद है, ज़रा कॉमेंट में बताना। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने ब्लोअर चलाया। थोड़ी देर में देखा तो बारिश हो रही थी। बर्थडे में जाना था, तो मैंने पहन लिया जैकेट और भीगते भीगते पहुंच गया मम्मी के घर में। फिर लिया गरू को अपनी गोद में और यही है बर्थडे बॉय। तो इसका बर्थडे था, तो हम सब ने थोड़ा सा डांस डूंस किया। हमारे घर में एक नहीं अनेक बच्चे हैं जो कि और ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। मैंने और गुरु ने डांस खत्म किया। अब बारी थी डांस करने की इनकी, और देखो रियांश ने गन कहाँ से निकाला। अब बारी थी केक कटिंग करने की, और देखो बर्थडे बॉय अपने केक को देख के कितना खुश हो रहा था, इतना एक्साइटेड हो गया था अपने केक को देख के। केक कटिंग करने से पहले हमें कैंडल बुझाना पड़ता है ना, तो इसने बहुत कोशिश की कैंडल को बुझाने की। इसने बहुत ज़्यादा फूंक मारी हवा भर भर के, और पर इससे एक बार भी कैंडल नहीं बुझा, क्योंकि अभी बहुत छोटा है, इसके फूंक में इतना दम नहीं है। इसने बहुत ही मेहनत करी, आखिर में से कैंडल बुझा ही नहीं। तो मुझे इसके साथ कैंडल में फूंक मारना पड़ा। जैसे ही कैंडल बुझा, वैसे ही इतना खुश हो गया था, इतना एक्साइटेड हो गया था कि बस अब इसने केक ही खाना है। तो इससे केक भी नहीं कटा, तो मैंने ही केक काट के दिया और सबसे पहले इसको ही खिलाया। फिर इसने अपने दादू को खिलाया। दादू खिलाने के बाद फिर इसने खुद ही खाया। इतना बड़ा मुंह करा दिया था ना इसने, केक से भर दिया था अपने मुंह को। मैंने कहा कि अपने दादी को भी खिला, दादी को तो इसने खिलाया नहीं, सारा केक इसने मेरे हाथ में गिरा दिया था। फिर इसकी बड़ी बुआ ने इसको थार लाया था, क्योंकि अभी इसी थार के लायक है, और ये इतना खुश हुआ था ना उस थार को देख के, बार बार उसके साथ ही खेल रहा था। मैंने तो इसको 100 रुपीज़ और एक चॉकलेट दिया था, पर इसने वो मुझे वापस कर दिया। फिर मैंने इसको अपने दोनों हाथ में रख के दिया। मुझे लगा ये चॉकलेट उठाएगा, पर इसने फिर से दोनों चीज़ उठा ली। ऐसे हमारे केक और खाना खाने का टाइम है, लाइट भी चली गई थी। हमने ऐसे ही खाना खाया अंधेरे में। फिर हम सब फैमिली ने बैठ के काफ़ी देर तक गप्पे मारे, और बाहर बहुत जोर से बारिश भी हो रहा था। हमें अपने घर को वापस जाना था। काफ़ी देर गप्पे गुप्पे मारा गाइस। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो।